चलिए हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, एपी का सवाल सब देख रहे हैं। बहुत सारे लोग सवाल बनाए हैं, कुछ लोगों को दिक्कत भी हुई है, तो ज़रा सा आप लोग बताइएगा क्या क्या सवाल में प्रॉब्लम हुआ है। कल एक सवाल आप लोग पूछ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12 या 13 छोड़े थे। भारतीय भवन से हिंदी मीडियम में एक अच्छा सवाल तो कल लिखा था, जिसमें प्रूव करने वाला सवाल था। कितना नंबर था जी वो? 13 से पहले था शायद, 12 नंबर था, है ना। 12 कल छोड़े थे, 12 आप लोग बताइए। तो ये हिंदी मीडियम का सवाल है, भारतीय भवन का। इंग्लिश मीडियम वाले बताइए तो आर एस अग्रवाल से 40 के बाद कौन सा सवाल था? 24 24 के बाद बोलिए। हाँ 21, ठीक है। उसके बाद बोलिए। और कोई समस्या? बस तुम्हारा हुआ इक्वेशन बना जी? कुछ इक्वेशन बना। चलो 12 नंबर सवाल बता के फिर आपका देखते हैं। हिंदी वाली किताब लाइए तो कोई आदमी। देखो हिंदी वाली जो अभी एक सवाल देख रहे हैं 12 नंबर, वो अच्छा सवाल है, तो आप लोग भी अच्छे से देखिएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, सवाल अच्छा है, प्रूव करना है, ज़ीरो लाना है। क्या कह रहा सवाल जी? सवाल पढ़ो आयुष। ठीक है, लाइए मेरे पास। देखो एक लाइन से पढ़ते चले गए, कहीं कहीं रुकना भी पड़ता है। चलो कह रहा किसी समानांतर श्रेणी के यानी इन एन ए पी पीवां टर्म, क्यूवां टर्म और आरवां टर्म क्रमशः ए, बी और सी है। मतलब पीथ टर्म, क्यूथ टर्म एंड आरथ टर्म, उसका जो पीवां टर्म है, क्यूवां टर्म है और आरवां टर्म है वो ए बी सी है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी और प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर होगा 0। तो हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं। कह रहा इफ़ एन ए पी, किसी ए पी में, या इन एन ए पी, ऐसे ज़्यादा बेहतर है। इन एन ए पी, इंग्लिश मीडियम वाले सवाल लिखिएगा मेरे साथ साथ। इन एन ए पी पीथ टर्म, क्यूथ टर्म एंड आरथ टर्म इज ए बी सी रेस्पेक्टिवली। देखिए तो आपके किताब में है ये सवाल। देन प्रूव डैट, तो आपसे कह रहा देन प्रूव डैट, ऐसे सवाल से मुलाकात हुई है। प्रूव डैट ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी और सी पी माइनस क्यू बराबर होगा 0। ये कह रहा साबित कीजिए। देखो जी अलीश आप यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो उसको, बाद में देखते हैं उसको। कह रहा है इन एन ए पी पीवा टर्म, क्यूवा टर्म एंड आरवा टर्म, उसका कितना है? ए बी और सी है। तो साबित कीजिए कितना बराबर होगा 0। तो क्या करेंगे बोलिए तुम, बोलो जी, कोई आदमी बताइए। सृष्टि बोलो क्या किया जाएगा? किसी ए पी में पीवा टर्म, क्यूवा टर्म और आरवा टर्म ए बी सी है, तो साबित करके बताइए कि ये दोनों आपस में क्या होगा? 0 होगा, मतलब इधर वाले का रिज़ल्ट। तो ये बताइए मुझको, कोई भी एपी होगा तो क्या उसका एक पहला टर्म होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट टर्म, क्या उसका कॉमन डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? वो दिया हुआ है हमको। कह रहा किसी एपी में, तो एपी का पहला टर्म मानना ना पड़ेगा हमको। सबसे पहले क्या मानेंगे? पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसका क्यूवा टर्म ए है ऑलरेडी पहले से, पीवा टर्म ए है, ठीक है, क्यूवा टर्म बी है और आरवा टर्म कितना है जी? सी है। तो ए पहले से इसमें यूज़ हो चुका है, तो स्मॉल ए को फर्स्ट टर्म नहीं मानेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा कि ये वाला ए है कि वो वाला ए है, ठीक है। तो यहाँ मानेंगे हम लोग कैपिटल ए और कैपिटल डी, जो भी आप चाहें वैसे मान सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे वालेकुम अस्सलाम, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल ए माने तो कैपिटल डी माने तो कैपिटल डी बी द क्या हो जाए? बोलो, कॉमन डिफरेंस। दो तो बातें होता है मेन एपी में, ऑफ द गिवन एपी। चलो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए टी क्यू
क्या कह रहा है, जो pth टर्म है वो कितना है बताइए, pवां टर्म कितना है, pवां टर्म a है, ये सवाल में दिया है। qवां टर्म कितना बोलिए, qth टर्म b है, ये सवाल में दिया गया है। एंड जो rth टर्म है यानी कि rवां टर्म जो भी उसका है वो c है। अच्छा pवां टर्म को ही क्या हम लोग tp लिख सकते हैं, tp, pवां टर्म लिखो या tp लिखो एक ही बात है। तो tp बराबर कितना हो गया a, चलो tq बराबर कितना हो गया बोलिए b, एंड tr यानी कि उसका rवां टर्म कितना हो गया c। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं, ये प्रूफ करना हमको, तो कहीं ना कहीं हमको a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। a b c कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा अपना, a b c तो निकला हुआ है, ये है जी, कल मान बैठा देना। चलो यहाँ पर आइए, 9 एक एक करके मान निकालिए सबका, और सब मान यहाँ पे बैठाएंगे एक एक करके। tn बराबर बोलिए कितना होता है, बोलो जी tn बराबर, बोलो तहसीन, tn बराबर जल्दी बोलो, a प्लस हाँ इंटू, तो tp बराबर कितना होगा बोलो जी, तहसीन बोलो tp बराबर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो tp बराबर आगे जल्दी बोला जाए, इतना टाइम लगेगा ये सब बात बोलने में। अरे n का मान यहाँ पर n है तो यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेगा 50 तो 50, p तो p, tp का मान कितना है बोलो, हाँ tp का मान है a। अच्छा यहाँ पर जो tn हमने लिखा है तो tp बराबर इतना हो गया, लेकिन tp बराबर कितना होगा असल में, tp बराबर फर्स्ट टर्म क्या माने हम लोग, कैपिटल A, p माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना माने, कैपिटल D। यहाँ पर जो a का मतलब वो कैपिटल A है, फर्स्ट टर्म है, और यहाँ पर d का मतलब कैपिटल D है जिसको हमने कॉमन। अब tp का मान कितना है देखिए सवाल में a है, तो a बराबर आ गया कैपिटल A p माइनस 1 इंटू डी, रोक के रखेंगे इसको, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1। एंड फिर से निकालिए, अब मेरे ख्याल से आप बना दीजिएगा, फिर से बोलो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बोलो अगर हम पूछेंगे tq बराबर कितना होगा, tq, तो आप बोलिएगा सर tq बराबर होगा a प्लस में यहाँ कितना होगा q माइनस 1 इंटू डी। क्या ये सही है जी, बोलो मारिया, ठीक है। ये tq का मान कितना बोलो, tq का मान, tq का मान b है सर, b यहाँ रख देंगे b। a का मान बताइए, फर्स्ट टर्म क्या माने हैं, कैपिटल A, q माइनस 1 अपने जगह पर रहेगा, d बताइए, d का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना माने हैं, कैपिटल D, बैठा दिया यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एक तो और इक्वेशन निकाल लीजिए, चलो जी tn फिर से लिखो, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। चलो हमको निकालना है tr कहाँ गया, हाँ tr बराबर फिर से a प्लस यहाँ कितना होगा r माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ tr का मान कितना दिया है c, a का मान कितना है फर्स्ट टर्म का मतलब कैपिटल A, r माइनस 1 इंटू डी का मान बोलिए कैपिटल D, बस हो गया, ये निकल गया इक्वेशन नंबर, इसको मान लो 3। अब सुनो, हमको मान पता चल चुका है a का, b का और c का, a b c का मान रख के यहाँ LHS में बैठा देंगे। हमको जो प्रूफ करना है इतना बराबर होना चाहिए 0, तो यहाँ से पकड़िए 9 LHS यहीं लिखते हैं LHS कितना हो जाएगा बताइए, LHS हमारे पास ये है a मल्टीप्लाई में कितना बोलिए q माइनस r, अब ध्यान से करना होगा यहाँ पर, b मल्टीप्लाई में कितना बोलिए r माइनस p, उसके बाद बोलो c कितना है बोलिए p माइनस q। सही है, a का मान बोलो, इतना मेहनत से निकालें, a का मान कितना है बोलिए a इंटू a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी, p माइनस 1 इंटू डी। अब मल्टीप्लाई में क्या q माइनस r, यस q माइनस r प्लस b का मान बोलिए, यहाँ है कैपिटल A, यहाँ पर अच्छा खासा भी गुना होगा, उसके बाद कितना है जी q माइनस 1 इंटू डी। अब फिर से मल्टीप्लाई में क्या जाएगा r माइनस पी। चलिए इसी के साथ एक और मान बता दीजिए, c का मान बोलिए, c का मान यहाँ है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई में आ गया कितना p माइनस में q। अब एक एक करके गुना करना है इसको, ठीक है। तो सुनो, ये वाला टर्म a से आगे गुना हो जाएगा, और यही वाला टर्म किससे गुना हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी से। एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो लाइन लिख रहे हैं, तो a इंटू आएगा q माइनस r, सही है।
अब प्लस ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगा, तो p-1 के साथ गुना होगा ये q माइनस r p-1 i इंटू डी। देखो तो ये लाइन ठीक लिखा मैंने, चप्पल नीचे कर लो। हाँ, ये लाइन ठीक लिखा मैंने, बताइए। अरे ये एक बार इससे गुना होगा, एक बार यही वाला चीज़ इससे गुना होगा ना, गुना होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ x प्लस वाई और यहाँ बाहर में लिखा हुआ 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 किससे गुना होगा, ये दोनों से ना गुना होगा। इसीलिए एक बार गुना होके इसके पास आ गया, इसके पास आ गया, एक बार गुना होके इसके पास आ गया। चलो उसी के साथ साथ फिर से वही कहानी, ये वाला किससे गुना होगा, a पहले a से a इंटू आर माइनस पी, और फिर यही किससे गुना होगा बोलिए, इससे भी गुना होगा, तो r माइनस पी अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा q माइनस में 1 इंटू में d। सही है, सही है जी। चलो एक लाइन अब नीचे लिखते हैं यहाँ पर, a किससे गुना होगा बोलिए, a इंटू पी माइनस क्यू, बस ध्यान से खाली गुना करना, प्लस फिर कितना होगा बोलो, p माइनस क्यू इंटू में r माइनस 1 इंटू डी। बोलिए तो क्या ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ठीक चल रहा है। गुना कीजिए एक एक करके। अच्छा सुनो, उससे पहले क्या करो, गुना करने से पहले ये a वाला टर्म है, इसमें भी a है, देखोगे ज़रा ध्यान से, इसमें भी a है, तो सब a वाले को एक साथ बुला लो, सब a वाले को एक साथ बुला लो जी। a इंटू क्यू माइनस आर, a इंटू आर माइनस पी, और फिर a इंटू कितना होगा बोलिए, p माइनस क्यू। सब a वाले को एक साथ बुला लिया, और सब d वाले को एक साथ कर लीजिए। जैसे देखो इसके साथ भी d है मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी d है मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी d है मल्टीप्लाई में, तो सब d वाले को रख लीजिए एक साथ। तो सब d वाले को पकड़िए और एक साथ कीजिए। d वाला यहाँ है सबसे पहले, q माइनस r और p माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहाँ पर पकड़िए r माइनस p और q माइनस 1 इंटू डी। एक लाइन यहीं पर लिख देते हैं, समझने में अच्छा होगा, उसी जगह पर ले लेते हैं इसको। ये वाला टर्म p माइनस क्यू, ये q है जी, मल्टीप्लाई कितना r माइनस 1 इंटू डी। अब सुनो, यहाँ जो हमारे पास टर्म है जिसमें a है, क्या यहाँ से a कॉमन निकाल सकते हैं, बोलिए। a कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, कोई बताओ तो। यहाँ बचेगा सर q माइनस आर, बीच में प्लस, ये निकल गया है तो r माइनस पी, फिर यहाँ से बचेगा प्लस, a निकल गया तो क्या बचेगा, p माइनस q। और इन सब से निकाल लो बाहर d, इन सब में ज़रा देखिए, इन सब में देखिए, इन सब में d है, देखो यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, तीनों से d निकाल लिया। तीनों से d बाहर निकाल तो अंदर कितना बचा बोलिए, तो q माइनस आर और मल्टीप्लाई में p माइनस 1। यहाँ कितना बचा बोलिए, r माइनस पी और मल्टीप्लाई में q माइनस 1, और यहाँ बचेगा कितना, p माइनस क्यू और मल्टीप्लाई में r माइनस 1। सब का d बाहर निकाल लिया। बोलिए कोई दिक्कत है। अब करो इसको गुना, बैठ के इत्मीनान से गुना कीजिए। तो मेरे ख्याल से इसमें तो गुना नहीं, तो सब कट रहा, देखो तो q प्लस में और q माइनस में, r माइनस में और r प्लस में, p माइनस में और p प्लस में, तो a इंटू 0, तो इधर तो 0 ही हो गया, उधर असल गुना करना है। तो ज़रा देखिएगा d हमारा पहले से बाहर है, और इसको जैसे बचपन में गुना करते थे आप लोग वैसे ही गुना करना है। तो गुना कीजिए तो ज़रा इसको, कितना होगा, q इंटू पी, कितना हो जाएगा, q इंटू पी और फिर q इंटू 1, तो माइनस q हो जाएगा। फिर r से गुना कीजिए, ये r है, q माइनस r से गुना करेंगे p में तो माइनस में r p, और r से गुना करेंगे 1 में तो माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा। देखो तो ये लाइन दिखा, ठीक ठाक सही है। सृष्टि बताओ, ये लाइन सही है जो मल्टीप्लाई किया मैंने। एक और गुना कीजिए, चलिए प्लस, ये वाला हो चुका है काम, इसको गुना करो। r को q से गुना करेंगे तो ये हो गया r q, और फिर r को किससे गुना करेंगे, माइनस 1 से, तो माइनस में r आ जाएगा। फिर p को गुना करेंगे q से तो माइनस में p q, और फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा p। चलो जी, फिर इसको गुना करो, ये वाला भी काम हो गया। अब इसको गुना करना है तो p इंटू आर, अब p को गुना करेंगे फिर माइनस 1 से तो माइनस p, q को गुना करेंगे r से तो q और r माइनस माइनस प्लस q। ज़रा देखिए तो अंदर कुछ ऐसा टर्म बचा, इधर तो बेचारा 0 ही हो गया है, इधर बच रहा है d, और इधर क्या बच रहा है, ज़रा देखो तो ज़रा ध्यान से। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर है q p और कहीं पर है, चेक करो तो, चेक कीजिए q p और कहाँ पर है, बोलो जी। q p यहाँ पर है, और p q या q p दोनों एक ही बात है। p q यहाँ पर, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, मल्टीप्लाई में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस q यहाँ पर है,
और प्लस क्यू कहाँ पर है, चेक करो तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू यहाँ पर है सर, पूरा कैंसिल हो गया। अगला देखिए तो आर पी यहाँ पर, आर पी और कहीं पर है, आर पी आर पी आर पी यहाँ है, पी आर प्लस में पी आर माइनस में। आगे देखिए आर प्लस में यहाँ पर है और इसी के बगल में यहाँ पर माइनस में आर है। अगला देखिए तो आर क्यू प्लस में आर क्यू माइनस में, ये वाला आउट। और कुछ बच रहा है पी और पी प्लस में और पी माइनस में। देखिए तो सब का सब कट गया है, तो सब कट गया तो अंदर कितना बचा, मतलब 0 और प्लस 0, मतलब यही अपना आर एच एस प्रूव्ड। बात समझ में आई? तो ये अच्छा सवाल था, लिखा जाए इसको। इसलिए कल इसको छोड़ दिए थे क्योंकि बड़ा सवाल है। समझ में आया जी अलिशवा? समझ में आया ये सवाल? लिखा जाए। यहाँ पर आपका अच्छा खासा कैलकुलेशन यहाँ पर चेक होने वाला है जी, कैसे कैसे आप लोग गुना करते हैं। ध्यान से काम कीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि एक लाइन वहाँ पर देख के कीजिएगा, वो काम अपने से भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद आप वो सारा काम अपने से भी कर सकते हैं। 5 के बाद इधर आइएगा, 6 7, तब यहाँ से फिर 8 9 10 11 12। इसमें जो गुना वाला काम है अपने से कीजिएगा, मान बैठाना है फटाफट, सबको गुना करना है, बांटना है सबको। 60 आया समझ में? हम रख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये वाला मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन एल एच एस। यही एल एच एस में ए बी सी का मान रख रहे हैं। ए बी सी कहाँ से रख रहे हैं, यहाँ से है ए बी और सी, यही 3 मान था कि यहाँ बैठा देंगे, सब जगह बैठा दिया और उसके बाद कॉमन निकाल के गुना कर दिया। उसको पहले डिस्कस कर लेते, ये लिख देते हैं जब तक बोर्ड पर सवाल। जल्दी इसको फिनिश कीजिए आप लोग ताकि समझाने में आसानी हो। बोर्ड पर हम सवाल लिख रहे हैं जी, कह रहा है इफ़ द पिथ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ क्यू, इफ़ द पिथ टर्म यानी पीमा टर्म, पिथ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ क्यू, ठीक है, एंड इट्स क्यूथ टर्म यानी कि इसका क्यूवा टर्म जो है, क्यूवा टर्म इज़ पी, मैंने घुमा फिरा के इज़ पी, तो देन शो डैट, कह रहा साबित कीजिए, देन शो डैट, प्रूव डैट एक ही बात है, सो डैट इट्स पी प्लस क्यूथ टर्म, पी प्लस क्यूथ टर्म इज़ 0। कह रहा है कि अगर इसका p और q टर्म निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा, यही साबित करना है। देखो तो इस सवाल में क्या कहना चाह रहा है, कह रहा किसी AP का pवा टर्म q है और qवा टर्म p है, तो कह रहा साबित कीजिए कि उसका p प्लस qवा टर्म 0 होगा। मतलब जब इसको निकालेंगे हम लोग तो वो आएगा 0। क्या जी लड़का, सो गए हो, थक गए एक ही सवाल में? क्या करेंगे इस सवाल में, बोलो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलिए, क्या इसका लैंग्वेज समझ में आया आपको? जोहेब बनाए थे इस सवाल को, बनाए, क्या किए इसमें? अच्छा ये बताइए, सवाल में कह रहा किसी एपी का पीवा टर्म इतना है, क्यूवा टर्म इतना है, क्या इसका पहला टर्म पता है, क्या कॉमन डिफरेंस पता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी एपी का सवाल रहे, कुछ नहीं जानकारी हमको, पहला टर्म को ए मानेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी मानेंगे। तो सबसे पहले तो यही कीजिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसमें कैपिटल ए कहीं यूज़ नहीं हुआ तो ए ही मानेंगे हम लोग फर्स्ट, कहीं यूज़ होता तो कुछ और मानते। ए बी द फर्स्ट टर्म एंड क्या मानेंगे बोलिए, डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन ए पी।
ना हुआ तुम्हारा अभी तक? कितना बचा? जल्दी करो जल्दी करो। ए टी क्यू। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, किसी ए पी का जो पीवा टर्म है, पिथ टर्म, वो कितना है जी? क्यू है। यानी कि ये कह रहा है जो पिथ टर्म है, यानी कि पीवा टर्म जो है किसी ए पी का, वो क्यू है। जैसे किसी ए पी का 5वां टर्म 12 है, अब 12वां टर्म 5 है। मैंने उल्टा पुल्टा पूछ रहा आपसे, कोई बात नहीं है। कह रहा किसी ए पी का पीवा टर्म क्यू है, एंड एक और बात कहा है उसका जो क्यूवा टर्म है, क्यूवा टर्म का मतलब क्यूथ टर्म, ऐसे क्यूथ टर्म कितना है बताइए? पी है। कोई बात नहीं है, जो भी दिया गया। अच्छा, पीवा टर्म का मतलब क्या होता है बोलिए? तो टीपी पीवा टर्म टीपी, तो टीपी बराबर कितना दे दिया हमको? क्यू। एंड क्यूथ टर्म मतलब कि टी क्यू बराबर कितना दे दिया है? पी। तो दो इक्वेशन बन गया और कुछ नहीं। दोनों इक्वेशन से ए और डी निकालिए और हमको साबित करना है ये इसका ज़ीरो होगा। चलो, तो वी हैव टू शो डैट इतना सवाल में दिया गया जी। और हमको क्या साबित करना है? यहाँ देखिएगा, हमको साबित करना है कि उसका जो P प्लस क्यूथ टर्म, इसका जो ये टर्म है वो कितना होगा? ज़ीरो होगा। मतलब हमको साबित करना है कि P प्लस क्यूवा टर्म ये जो होगा वो क्या होगा जी? ज़ीरो होगा। ये साबित करना। इतनी सी बात आई समझ में? फिर से देखो सवाल, किसी ए पी का पीवा टर्म क्यू है, क्यूवा टर्म पी है। तो सबसे पहले ए पी का फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। पीवा टर्म क्यू था तो टी पी बराबर क्यू हो गया, क्यूवा टर्म पी था तो टी क्यू बराबर पी हो गया। हमको क्या साबित करना है कि उसका पी प्लस क्यूथ टर्म क्या होगा? ज़ीरो। मतलब हमको साबित करना उसका पी प्लस क्यूथ टर्म क्या होगा? ज़ीरो। यानी कि हमको साबित करना है इसका पी प्लस क्यू ये वाला टर्म क्या होना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। बस अब इसके लिए हमको अब मेहनत करना पड़ेगा, लाना है ये हमको प्रूव करना है। ये दिया गया नहीं है, हमको क्या करना है? ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए जब इसको तोड़ोगे तो इसमें ए भी आएगा, डी भी आएगा। ना ए का मान पता ना ही डी का मान पता, तो पहले ए और डी निकालिए। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। 9 बोलिए, टी एन का क्या फार्मूला होता है? बोलो जी। साहिल, आदिल, बोलो, तुम ही बोल दो। वेरी गुड। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम आपसे कहेंगे बताओ टी पी बराबर कितना होगा? बोलो जी साहिल, बोलो टी पी बराबर कितना होगा? वेरी गुड। ए प्लस में हो जाएगा सर पी माइनस 1 इंटू डी। और टी पी का मान सवाले में दिया गया है, बोलो क्यू है। वेरी गुड। तो यहाँ बैठा दें ऐसे करके, क्यू बराबर हो गया ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा, इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको 1 बना के भी वेट करवाएंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। देखिए एक तो और चीज़, एंड यहाँ देखिएगा, एंड फिर से आइए, टी एन बराबर कितना होता है? बोलो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कोई पूछेगा बताओ टी क्यू बराबर कितना होगा? बोलो जी टी क्यू बराबर कितना होगा? बोलो जी बच्चा। हाँ, ए प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू डी। टी क्यू का मान कितना है जी मारिया? बोलो टी क्यू का मान कितना है? सर टी क्यू का मान सवाले में दिया गया, टी क्यू बराबर पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सवाले में दिया गया। तो यहाँ बैठा देंगे पी ए प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को करना सॉल्व। जैसे आप कैसे बचपन में सॉल्व करते थे, एक्स और वाई का मान निकालते थे, नहीं निकाले हैं? एक्स और वाई का मान, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। तो यहाँ पर भी ए है और डी है, ए है और डी है, एक्स की जगह पर ए है और वाई की जगह पर डी है। तो ऐसा करो ना, इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं, रुको, तो देखने में अच्छा लगेगा। ऐसे इसको पहले लिख लेते हैं, ए प्लस में पी माइनस 1 इंटू डी। ये वाला आप ज़्यादा रिलेट कर पाइएगा, इसको माने क्वेश्चन नंबर 1। रुको अभी, इसको मानो ए अब प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी, इसको माने क्वेश्चन नंबर 2। अब इससे हमको ए और डी का मान निकालना है, तो क्या करना होगा? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे और देखेंगे काट कुट के। तो देखो, तो ए प्लस में कितना है? पी माइनस 1 इंटू डी, पी माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है जी? क्यू है। और दूसरा इक्वेशन पकड़िए यहाँ से, ए प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? पी। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। बोलिए क्या करना होगा?
एलिमिनेट करेंगे ए को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, सब्ट्रैक्टिंग करना होगा। क्या करेंगे, SUB, याद आ रहा है, घटाने पर, तो घटाने पर ये माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया आउट, प्लस माइनस कैंसिल। तो यहाँ से देखो तो कितना हो गया, यानी कि P माइनस 1 इंटू डी, इसमें कौन घटेगा, P माइनस सॉरी Q माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर कितना होगा बोलो जी, Q माइनस P। अरे यहाँ Q है, ये P है, घट गया उसमें आगे, एकदम बच्चा वाला काम। चलो यहाँ से D दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, तो D दोनों से कॉमन निकालने के अंदर कितना बचेगा, P माइनस 1 अब माइनस Q माइनस 1, वेरी गुड, और ये हो गया Q माइनस P। देखो तो यहाँ कितना बचेगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस Q और प्लस 1, यहाँ कितना हो गया, Q माइनस P। देखो तो D का मान कितना आ गया जी, माइनस 1 से प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यहाँ बच गया P माइनस Q, और यहाँ कितना आया, Q माइनस P। तो D बराबर कितना निकलेगा, कौन बोलेंगे, D बराबर है, ये नीचे चला जाएगा, D बराबर हो गया Q माइनस P डिवाइडेड बाय P माइनस Q। ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो, ऊपर से जैसे माइनस कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस Q अब प्लस में P, और नीचे भी क्या लिखा हुआ देखो, P माइनस में Q, P माइनस P प्लस में है और Q किस में है, तो दोनों सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है। देखो यहाँ भी है P माइनस Q, यहाँ भी है P माइनस Q, दोनों कट गया, तो D का मान कितना निकल के आ गया, बोलिए, D का मान -1, और D का मान -1 आ गया है, तो D का मान बैठा दो, कहाँ पर ले जाके, किसी भी इक्वेशन में बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहीं पर लिख लें, चलो जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हमको A और D का मान निकालना है, जब तक A और D ना निकलेगा तब तक इसको नहीं प्रूफ कर पाएंगे कि 0 होगा। तो D निकाल दिया, A निकालो, फर्स्ट टर्म क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, किसी में भी रख सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, Q। D का मान रखो इसमें जी, कितना होगा D का मान, बोलिए, D का मान -1 रखेंगे तो हो जाएगा सर A, अब P प्लस कितना हो जाएगा, P माइनस 1 इंटू D का मान हो जाएगा -1, ये हो गया Q। तो A का मान कितना निकल के आ गया, कोई बताएंगे A का मान, सर ये -1 है, ये -1 है, तो यहाँ हो जाएगा A, अब माइनस में P माइनस में 1 अब बराबर Q, तो A का मान निकल के आ गया, ये दोनों मान उधर चला जाएगा, P माइनस 1 अब प्लस में Q। क्या ये ठीक है, वो लाइन ठीक लिखा है मैंने, बोलो जी, गड़बड़ हो गया, हाँ ये दोनों ना एक साथ उधर चला गया, तो दोनों एक साथ चला गया तो क्या हो गया, ये माइनस था आगे में, तो बाहर उधर जाके कितना हो गया बोलो, प्लस। तो इसीलिए ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते, कोई फ़र्क ना पड़ेगा, क्योंकि बगल में प्लस है ना लिखा हुआ है, इसीलिए। तो A का मान कितना निकल के आ गया, बोलिए जी, A का मान बोला जाए, A का मान बोला जाए जल्दी से, हाँ A का मान ऐसे भी लिख सकते हो, P प्लस Q और -1 को साइड में हटा दो, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो A आपके पास यहाँ है और D आपके पास यहाँ है, काम अपना बन चुका है। तो आइए इसको पकड़िए, LHS 9, LHS कितना है बताइए, LHS हमारे पास ये है, TP प्लस Q निकालना है। तो आप मुझको ये बताइए, इसको 0 साबित करना है, बोलो तो TN बराबर क्या होगा, पहले ये बताइए, TN बराबर कितना होता है, बोलो A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ P प्लस Q क्या होगा, बोलो जी, TP प्लस Q, बोलिए TP प्लस Q। तो सर जहाँ जहाँ N है वहाँ कौन बैठ जाएगा, P प्लस Q। तो यहाँ आ जाएगा A, यहाँ P प्लस Q -1 इंटू डी। सब जगह मान बैठा दीजिए फटाफट, बोलो A का मान, A का मान सवाल में निकाले हुए ए वहाँ है P प्लस Q -1, P प्लस Q -1 और प्लस P प्लस Q -1 इंटू डी का मान, बोलिए डी का मान भी निकाल के बैठे हुए हम लोग, डी का मान -1 है, बैठा दो -1। तो यहाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा, P प्लस Q -1 और -1 से गुना करो जी, तो -P -1 से गुना करो -Q -1 से गुना करो +1। तो देखो तो +1 -1 कैंसिल, -Q प्लस Q कैंसिल, प्लस -Q और प्लस Q कैंसिल, तो कितना हो गया 0। तो यही तो लाना था, यही ना लाना था, यही लाना था कि इसका जो T प्लस PQ टर्म है, P प्लस Q टर्म है, वो कितना होगा 0 होगा, 0। तो ये हो गया अपना प्रूव्ड।
9, Tn बराबर इतना, तो LHS यहाँ लिख सकते हैं, LHS लिखा जाए। इसको आया समझ में? कितने लोगों को समझ में आया? बोलिए, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर ऊपर ऊपर से चला गया है? फिर से देखिए, P1 टर्म Q था और Q1 टर्म कितना था? P था। कह रहा था P प्लस Q1 टर्म 0 होगा। फर्स्ट टर्म नहीं पता था, कॉमन डिफरेंस नहीं पता था, तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया। अब P1 टर्म Q है तो इसका मतलब TP बराबर Q हो गया। Q1 टर्म में P है तो इसका मतलब TQ बराबर Q हो गया। हमको साबित करना है उसका P प्लस Q1 टर्म 0 होगा, तो TP प्लस Q1 टर्म 0 होगा। इसको साबित करना है, इसलिए रोक के रखे इसको। अब TN बराबर लगा के हम लोग TP का मान निकाल लिए, तो TP बराबर इतना हो गया। TP का मान सवाल में दिया गया कि Q, यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। उसी तरह से TN बराबर ऐसा करके TQ का मान निकाले, तो TQ बराबर इतना हो, तो TQ का मान पहले से दिया हुआ है P रख दिया, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D निकाल लिया। A और D जैसे निकलेगा वैसे A और D का मान लगे यहाँ पर बैठा देंगे। तो पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, बस कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया गया। जैसे आप लोग करते हैं लुप्तीकरण विधि से हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं। 2 चर वाला रैखिक समीकरण इससे पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। तो इन दोनों को हल कर लिए, A कट, जैसे x y निकालते थे ना वैसे A और D है यहाँ पर। A से A कैंसिल हो गया तो D का मान खट से निकल गया, तो D का मान निकल गया हमारे पास -1। इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो देखो, यहाँ से जैसे माइनस कॉमन निकालोगे ना तो यहाँ बच जाएगा Q माइनस P। ये Q प्लस हो जाएगा, P क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा कितना? Q माइनस P। तो Q माइनस P कैंसिल, तो माइनस D बराबर 1, तो D का मान कितना हो गया? -1। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, या यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो फिर ये ऐसा बन जाएगा। दोनों काम कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिवाइड करके कर लिया था। चलिए, तो D का मान जैसे पता चला तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, जैसे x का मान निकलता है तो y का मान कैसे निकालते हैं? किसी भी क्वेश्चन में रख देते हैं। तो वही उसी तरह से D का मान जैसे निकला तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1 में लाके मान रख दिया। 1 में मान कहाँ पर रखे थे? यहीं पर रखे। 1 में रखे तो फट से निकल गया किसका मान? A का मान निकल गया। A और D पता चल चुका है, तो A और D पता चल चुका है, तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। क्योंकि जब इस पर बैठाते हैं ना मान, तो इसमें A चाहिए हमको, D चाहिए, तो दोनों मान जब तक न पता रहेगा तो कैसे बताएंगे कि ये 0 आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए A का मान A की जगह पर, D का मान D की जगह पर बैठा दिए, गुना करके काट दिए, सब खत्म हो गया। लिखा जाए इसको। क्या कोई समस्या है? बोलो जी, अभी समझ में आया? कुछ पकड़ में आया? घर पर भी मेहनत कीजिए, खाली मेरे भरोसे न रहिएगा, अपने से भी मेहनत करना है। ठीक है, हम समझा ही ना सकते हैं जी। आपके बदले में बैठ के एग्ज़ाम ना देंगे हम। आपको प्रैक्टिस रखना है, सवाल बनाना है। हम तो एक बार बोलिएगा, 2 बार बोलिएगा, समझा देंगे, जितना बार बोलिएगा समझा देंगे। लेकिन एग्ज़ाम तो देना आप ही को है 19, तो आपको प्रैक्टिस रखना अच्छे से। मतलब अगले क्लास में एक्सरसाइज 5 का B है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 नंबर सवाल आया। हालांकि दोनों सवाल एक ही जैसा है। तुम कुछ बनाई जी क्वेश्चन 13 में कुछ काम की? हरीश्वा, कुछ वर्क किए हो 13 में? तो दिखाओ क्या क्या कर रही हो। बाकी लोग जल्दी से यहाँ ध्यान दिया जाए। यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 48। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP बी क्या हो, मान लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों टर्म को जब जोड़ते हैं ना तो कितना आता है? 48। कल भी इस टाइप का सवाल बताए थे। तो तीनों का सम जो है वो कितना है? 48। तो तीनों को जोड़ो, अल्फ़ा माइनस बीटा, उसमें जुड़ेगा अल्फ़ा और उसमें जुड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। कल बताए थे ऐसा सवाल, अरे याद आ रहा है? बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो गया? 3 अल्फ़ा 48, यानी कि अल्फ़ा का मान कितना हो गया? 3 6 16 16 हो गया। अब फिर से देखिए सवाल कुछ कर रहा है, अगेन ATQ। फिर से एक बात कह रहा सवाल, क्या कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा का प्रोडक्ट, सेकंड टर्म्स एक्सीड 4 टाइम द थर्ड बाय 12, यानी कि
तीसरे टर्म के 4 गुने से 12 ज़्यादा है, यानी पहला और दूसरा का गुना तीसरे टर्म के 4 गुने से 12 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि पहला टर्म, लिख दें ऐसे करके, देखो पहला टर्म और दूसरा टर्म का जो गुना है वो तीसरे टर्म के 4 गुने से 12 ज़्यादा है, यही बात कह रहा है। तो पहला टर्म कौन सा है बोलिए? ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। पहला का अल्फ़ा माइनस बीटा मल्टीप्लाई में अल्फ़ा 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अब प्लस में कितना हो गया बोलिए? 12। जल्दी से बता दीजिए अल्फ़ा का मान कितना है? इतना मेहनत से हम लोग निकाले हैं अल्फ़ा का मान। अल्फ़ा 16, तो यहाँ बैठेगा 16 माइनस बीटा मल्टीप्लाई में 16, यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 16 प्लस बीटा और यहाँ आ गया 12। चलो गुना उना कर दो, क्या 4 कॉमन निकाल के काट लें? पहले काटिए लो। 16 यहाँ होगा 16 माइनस बीटा, यहाँ से 4 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से 4 निकल गया तो कितना बचा? 16 प्लस बीटा, यहाँ से 4 निकल गया, यहाँ से 4 निकलेगा तो 4 तिया 12, 4 से काटो, 4 चौके 16, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ बचा 4। 16 चौके कितना होता है जी? 16 चौके 64, फिर 4 से गुना करो, लिख दें क्या इसको एक बार? 4 गुना 16 माइनस बीटा, यहाँ हो गया 16 बीटा प्लस में 16 3 19 है जी 19। दाएँ बाएँ करो, बीटा ही तो निकालना है, बीटा निकला तो काम ख़त्म हो गया, तीनों नंबर निकल गया। गुना कीजिए जी, कितना होगा? 16 चौके 64, 64 प्लस में 4 बीटा, 4 से गुना हो रहा है ना, 4 से ये भी 4 से ये भी, सॉरी माइनस में 4 बीटा बराबर कितना हो गया? बीटा प्लस 19, बीटा प्लस 19, हमको बीटा का मान निकालना था, दोनों बीटा को एक साथ करो। चलो उसको इधर भेजो, उसको इधर आओ, तो 64 में से 19 घटा देंगे, बीटा में कौन जुड़ जाएगा? 4 बीटा, तो 4 बीटा और 1 बीटा कितना हो गया? 5 बीटा। 64 में से 19 घटाइए, कितना आएगा जी? 64 में 19 घटाएंगे तो जल्दी बोलो। बीटा का मान कितना आ गया? 9। बोलिए नंबर्स क्या होगा हमारे पास, इसलिए नंबर्स क्या होगा बोलिए? तो नंबर्स हो जाएगा सर अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस, फुल अल्फ़ा का मान कितना है? अल्फ़ा स्टार्टिंग में निकाला था 16, आ गया 16 माइनस बीटा, बीटा का मतलब 9, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 16 प्लस 9, देखो तो 16 में से 9 बचेगा, कितना बचेगा? 16 में 9 घटाओ जी, फिर है यहाँ हो गया 16। चलिए क्या इसी के जैसा है बना लीजिएगा आप लोग, कर लो क्या? ये अभी बताएं कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, देखिएगा इसका कॉमन डिफरेंस कितना आता है? स्टीवन कर लोगे, 16 में से 5 7 घटा तो वो हो गया, 3 नंबर पहले निकलेगा तब ना कॉमन डिफरेंस। वही कहानी है, अगर हम बहुत लेते हैं आप समझ जाइएगा। मेरा 10 और 3 नंबर 18 तो इसमें कह रहा है
बेटा आगे बढ़ो। नंबर वाला सवाल है।